जो है जो हमारे संस्था पे मौलाना मजरूल हक आरबीएम पारसी यूनिवर्सिटी का केआरसी सेंटर खुला है, जिसमें हम लोग जो है वोकेशनल और एकेडमिक दोनों शिक्षा देने का काम शुरू किया। सबसे पहला जो है कि जितने भी कोर्सेज हैं हमारे यहाँ, सभी कोर्सेज पर हम लोग 20% माफ़ कर देते हैं बच्चों, 20% माफ़ कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा कि बच्चे को अपने हिसाब से फीस जमा करने की सहूलियत है। और तीसरा, जो बच्चे काम करना चाहे, मान लिया आपके पास पैसा नहीं है, कोई बच्चा है XYZ, तो हम आप उनको जॉब भी देते हैं अपने यहाँ पढ़ाई के साथ साथ। हाँ, पढ़ाई के साथ जॉब भी देते हैं और जॉब करें और अपना यहाँ से आप भी चाहते हैं सरकारी सेवा में जाने के लिए, और अगर आप भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं या किसी भी अन्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आप सरकारी जॉब में यदि इंटरेस्टेड हैं, तो ये सही प्लेटफॉर्म है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के राजनगर स्थित सहसपुर गांव में, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड में ये राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी, और ये राम गुलाम फाउंडेशन के बैनर तले है। राम गुलाम फाउंडेशन जो लगातार पुरजोर प्रयास कर रही है यहाँ सुदूर देहात गांव में जो ऐसे मेधावी छात्र छात्राएं हैं जो चाहते हैं अपना करियर बनाना, और पढ़ाई के साथ साथ अगर अपने जॉब में भी जाना चाहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैरियर ओरिएंटेड कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है। और एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे जॉब है, डिपेंड करता है आपके हॉबी पर। धन्यवाद सर। जी, आप राम गुलाम इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए कि ये कब से इनिशिएट हुआ और क्या उद्देश्य के साथ ये सुदूर देहात गांव, क्योंकि ऐसे गांव में जहां पर एक चैलेंजिंग टास्क था, वैसे आपने शुरू किया था। बहुत बढ़िया बात बोले सर, क्योंकि अक्सर सुने होंगे कि शहर में तो अक्सर पैसे वाले के बच्चे जाते हैं, तो क्या जो कम पैसे वाले हैं क्या उसको भी तो शिक्षा तो मिलनी चाहिए, तभी तो RT एजुकेशन जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट का उसका पालन होगा समय। सबसे बड़ी बात है कि राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो राम गुलाम फाउंडेशन के तहत बैनर तले बना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिम के साथ रजिस्टर्ड है, MCA के साथ रजिस्टर्ड है, और तब से ये सेवा देती आ रही है। और अभी 3 वर्षों के बाद ये चौथा साल जो है अपने इंस्टीट्यूट का रिकॉग्नाइज्ड ऑफ मौलाना मजरूल हक आरबीएम पारसी यूनिवर्सिटी के तहत इस बार मान्यता प्राप्त हो गई, जिससे कि एक उल्लास है। और बच्चों का भी डिमांड था कि सर हम लोग जो है पटना जाकर कोर्स जो है कर नहीं पाते हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेस है जो आपको दरभंगा जाना होगा, पटना जाना होगा, एक रूरल एरिया में क्यों आए। तो सबसे बड़ी बात है कि रूरल एरिया में तो वही काम कर सकते हैं जिसकी सेवा भावना करने की इच्छा हो, और इसलिए लगातार 4 वर्षों से हम लोग सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले जो राम गुलाम इंस्टीट्यूट पे जो सेंटर खुला था वो NSDC का सेंटर था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लमसम हम लोग 400 जॉब लोगों के साथ उसमें काम कर रहे हैं। NSDC का सेंटर जो है BVOS का सेंटर है, इसमें बैटिक इंटर के हम लोग जो हैं फॉर्म भरवा कर बच्चों को करवाते हैं। कि हमारे लिए सबसे गर्व की बात है कि मधुबनी जिला में PM विश्वकर्मा ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से 2200 लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा अपने संस्था पे, क्योंकि पहला जो सेंटर था वो दरभंगा में। तो कोई भी संस्था जब जनमानस को सुविधा नहीं मिलेगा तो संस्था तो हम समझते हैं कि फिर बेकार है, क्योंकि मानवता के हित के कारण कोई संस्था चलता है, लाभ के कारण तो सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट तो मानव के हित में ही रहकर तभी तो आप एक संस्था चला सकते हैं कि आपका सोच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये देखना चाहते हैं। अभी जो एक हैट्रिक हम लोग के लिए, हमारी संस्था के लिए जो है, जो हमारे संस्था पे मौलाना मजरूल हक आरबीएम पारसी यूनिवर्सिटी का केआरसी सेंटर खुला है, जिसमें हम लोग जो है वोकेशनल और एकेडमिक दोनों शिक्षा देने का काम शुरू किया।
कई ऐसे इंस्टीट्यूट दिखा रहा है, हालांकि मधुबनी जिला में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, शिक्षा का अलग जगाने का बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम कर रही है। ऐसे में राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी दूसरे से किस प्रकार भिन्न है और क्या यहाँ फैसिलिटीज दिया जा रहा है? हाँ, बहुत बड़ा बिंदुवार प्रश्न पूछे हैं जो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एकदम सटीक हम भी जवाब देने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है कि जितने भी कोर्सेज हैं हमारे यहाँ, सभी कोर्सेज पर हम लोग 20% माफ़ कर देते हैं बच्चों, 20% डिस्काउंट 20% माफ़ कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा कि बच्चे को अपने हिसाब से फीस जमा करने की सहूलियत है। और तीसरा, जो बच्चे काम करना चाहे, मान लिया आपके पास पैसा नहीं है, कोई बच्चा है XYZ, तो हम आप उनको जॉब भी देते हैं अपने यहाँ, पढ़ाई के साथ साथ। हाँ, पढ़ाई के साथ जॉब भी देते हैं और जॉब करें और अपना यहाँ शिक्षा भी प्राप्त, यानी उनको पेमेंट देने की आवश्यकता भी नहीं है, जॉब करते करते वो अपना करियर अपना काम कर सकता है। बहुत से हमारे ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे आपका राम गुलाम इंस्टीट्यूट हो गया, राम गुलाम फाउंडेशन हो गया, RGSMW फर्स्ट कॉल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, HRCIB फाउंडेशन हो गया, और ये 4 चीज़ों में हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे जो इंस्टीट्यूट है, अभी टाटा कंपनी के साथ टाई अप किए हुए हैं, जो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, तो हम लोग जो हैं जॉब प्लेस करते हैं। हाँ, माफ़ कीजिएगा, लावा कंपनी के साथ हम लोग जॉब प्लेसमेंट देते हैं, कैंपस प्लेसमेंट करके भेजते हैं। अभी जिस तरीके से लोग चाहते हैं अपना करियर फ्यूचर कहीं कहीं सरकारी, भले ही सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, कंपटीशन जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा चल रहा है, ऐसे में हो सकता है कई लोग पीछे भी हो जाते हैं, कई बार सफल नहीं होते हैं। क्या कहेंगे इस अभी का जो दौर है उसमें सबसे बेहतर क्या है कि 10th 12th करने के बाद जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए सर, आज तो हमको लगता है कि क्वेश्चन का भरमार लगी हुई है, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने दर्शकों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका सही गुरु नहीं मिला तो आप भटक जाएंगे, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। एग्जाम्पल महाभारत का लेते हैं तो अर्जुन को कृष्ण मिले थे और जो है कर्ण को सकनी मामा मिले थे, तो हम अपने कृष्ण का तुलना हम नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान थे और हम एक मामूली सा तुच्छ मनुष्य हैं। मगर हम इतना तो जरूर कहेंगे कि हम लोग उनके मानने वाले हैं, राम के वंशज हैं। हम यही कहते हैं कि पहले आप आइए, फ्री में कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस फ्री में प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे कितना सक्षम है पढ़ने में, क्या इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, नॉलेज ऑब्जर्वेशन सिस्टम क्या है, IQ लेवल क्या है, ये सब देख कर हम जो है उसको कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो बच्चा सफल हो, ना कि असफल। हमारे विभिन्न तबके के लोगों के लिए ये इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। और सबसे बड़ी तो खुशी है कि अब तो मौलाना मजरूर हक RBN पारसी यूनिवर्सिटी बिहार सरकार का सेंटर खुल गया है, जहाँ पे आप क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं। बेशक आप आइए, कम फीस में हम शिक्षा देने का वादा करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, टाइम गोज बाय लाइफ गोज, अगर समय चला गया तो समझिए जीवन भी नष्ट है। अपील क्या करेंगे लोगों से? अपील यही करेंगे, धैर्य के साथ, और समय कम है, सही सब्जेक्ट और सही दिशा निर्देश के साथ अगर आप राम गुलाम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं तो मैं वादा करता हूं आपकी दिशा और सार्थक प्रयास हमेशा सफल हो। दूसरी बात, 2 सब्जेक्ट पे कमांड करिए। अगर बिहार से कहीं से भी बच्चे आप सुन रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट पर DDC और कैटलॉगिंग पर कमांड कीजिए। आपका नवोदय विद्यालय, नेतरहाट केंद्रीय विद्यालय या बिहार सरकार के बहाली या आपके स्टेट का किसी भी स्टेट से सुन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा 110%। अगर किसी भी तरह का लाइब्रेरी साइंस में बहाली के लिए अगर दिक्कत है पढ़ने के लिए तो बेशक जो वेबसाइट पर नंबर दिए हुए आप उस पर बात कर सकते हैं।